साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज लेकर आए मैं अपनी क्लास नंबर 11 यूपी जी के जीएस, जिसमें हम आपको करा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट स्पेशल, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे, आज हम लेकर आए हैं दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी डेज होते हैं, राष्ट्रीय या तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना दोस्तों। तो मंथ के थ्रू हम उनको पढ़ते चलेंगे और काफ़ी सारे याद रखेंगे आप, यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं एग्जाम के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो एक एक हम मंथ लेकर चलेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो मंथ वाइज इसको पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक एक करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आपको वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल आप क्लास को रिवाइज करते रहें दोस्तों। देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखिए दोस्तों, रैपिड रिवीजन लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, जनवरी से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस नाम को आप याद रखेंगे। जनवरी से अगर हम अपनी बात को स्टार्ट करें, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ, सही है, ठीक है, फिक्स आ रहा है ये। इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, है ना दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बोर्ड पर आ जाए और आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, जनवरी मंथ की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप 1 जनवरी, बस जनवरी तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ तो 1 लिख देता हूँ, इससे आपको आसानी होगी, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे 1 जनवरी क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों, आर्मी मेडिकल कोर दिवस। याद रखेंगे नाम आप, क्या बताया 1 जनवरी को क्या होता है, आर्मी मेडिकल कोर दिवस। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 4 जनवरी, तो याद रखेंगे आप विश्व 4 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे विश्व ब्रेल दिवस। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, 9 जनवरी, विश्व प्रवासी दिवस। ये नाम याद रखेंगे आप। 9 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, विश्व नहीं, इसको भारतीय बोलेंगे आप, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको आप, प्रवासी, अब सही बनेगा ये, प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ, 9 जनवरी क्या होगा, प्रवासी भारतीय दिवस, या इसको आप बोलेंगे। अगर विश्व की बात करें तो विश्व हास्य दिवस, नाम याद रहेगा दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे 10 जनवरी। जी हाँ, इसको तो आप सभी जानते हैं। 10 जनवरी क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस, नाम याद रखेंगे आप। 10 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। और 11 जनवरी दोस्तों, जल्दी से बताएं, लाल बहादुर पुण्यतिथि के रूप में, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, इसको पूरा नाम लिख देंगे आप, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाएगा। इससे आगे की अगर बात करें दोस्तों, याद रखेंगे आप 12 जनवरी, इसको बोलते हैं युवा दिवस, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 12 जनवरी को आखिर हुआ क्या था, याद रखेंगे आप, स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे आप इसको, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है। और ये क्या बनाते हैं इस दिन, राष्ट्रीय युवा दिवस, इसको लिख लेंगे आप, नेशनल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा याद रखेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, 15 जनवरी, 15 जनवरी क्या बनेगा, जल्दी से बताएं, राष्ट्रीय थल सेना दिवस। याद रहेगी बात, 15 जनवरी किस रूप में बनेगा, राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में बनेगा, ठीक है दोस्तों। 23 जनवरी याद रखेंगे आप, 23 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, क्या होगा 23 जनवरी, देश प्रेम दिवस,
देश। और इस दिन क्या हुआ था याद रखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि। जी हाँ, समझ में आ रही है बात दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? 23 जनवरी। और इसको किस रूप में मनाते हैं हम? देश प्रेम के दिवस के रूप में। याद रखेंगे बात, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। इसके बाद 24 जनवरी, ये नया है बिल्कुल, याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखेंगे आप, 24 जनवरी किस रूप में बनेगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनेगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखें जरा, 25 जनवरी, 25 जनवरी किस रूप में बनेगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी किस रूप में बनेगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसको और क्या बोलते हैं? भारतीय पर्यटक दिवस भी इसको बोला जाता है। 25 जनवरी याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। 26 जनवरी क्या होता है हम सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, है ना दोस्तों। चलें आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय, इसको और भी बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क। किसको बोल रहे हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और साथ साथ इसको और क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी इसको बोला जाता है। चलें आगे दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा, 30 जनवरी, शहीद दिवस, गांधी जी की पुण्यतिथि। याद रखेंगे आप, किसकी पुण्यतिथि की बात कर रहे हैं दोस्तों? गांधी जी की पुण्यतिथि। और इसको और क्या बोला जाता है? इस दिन को याद रखेंगे आप, 30 जनवरी को और क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। याद रखेंगे आप 30 जनवरी को। और याद रखेंगे आप दोस्तों, 20 से 25 जनवरी ये किसका टाइम होता है? भारतीय पर्यटक दिवस सप्ताह के नाम से ये जाना जाता है। याद रहे कितनी बात दोस्तों, समझ में आ रही है बात। ये जनवरी यहाँ पर हमारा एंड होता है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फरवरी को दोस्तों। अब देख लेते हैं फरवरी में क्या क्या स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम इसको देख लेते हैं। चलें जरा आगे, देखिए जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1 फरवरी, क्या बोलेंगे इसको? तटरक्षक दिवस। क्या बोलेंगे इसको? 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। उसके बाद 4 फरवरी को दोस्तों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। जी हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसको आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इसको याद रख सकते हैं, विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद 6 फरवरी दोस्तों, संत रविदास जयंती। क्या बताया दोस्तों? संत रविदास जयंती। और इसी दिन को आप क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोलेंगे इसको आप? जम्मू एंड कश्मीर दिवस बोलेंगे इसको आप, जम्मू एंड कश्मीर दिवस। कौन से दिन को बोला जाएगा? 6 फरवरी को बोला जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9 फरवरी, याद रखेंगे आप, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्मदिन था। इसको आप ऐसे लिख लेंगे,
डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्मदिन कब था? 9 फरवरी को था। इसके बाद दोस्तों 14 फरवरी, जी हाँ, ये तो आप सब जानते हैं। हाँ, ये तो तुम लोग सब जानते होंगे कि 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है ना दोस्तों? तो याद रखेंगे सेंट वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। 21 फरवरी को दोस्तों विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों 24 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे आप। क्या नाम बताया? 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क दिवस। चले आगे दोस्तों, देखेंगे जरा 28 फरवरी सर सीवी रमन। याद रखेंगे 28 फरवरी को क्या था दोस्तों? याद रखेंगे सीवी रमन जयंती। इसको आप ऐसा लिख लें, सर सीवी रमन जयंती। इस दिन इनको ये उपाधि मिली गई थी, इसको आप याद रखेंगे। और इसको दूसरा बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे। याद रखेंगे दोस्तों, साइंस हम पढ़ रहे हैं और याद रखेंगे आप नेशनल साइंस डे किसको बोला जाता है? 28 फरवरी को बोला जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलें जरा आगे, 29 फरवरी दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। याद रखेंगे आप 29 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन याद रखेंगे दोस्तों मोरारजी देसाई का जन्मदिन। कौन से दिन दोस्तों? 29 फरवरी। याद रखेंगे आप, डेट आप याद रखेंगे 29 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। फिर दोबारा बता देता हूँ मेन पॉइंट इसमें। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, संत रविदास या जैन के दिवस 6 फरवरी, उसके बाद मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, सर सीवी रमन जयंती 28 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी इसी दिन होगा 28 फरवरी को, राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 29 फरवरी। चलें आगे दोस्तों, चलिए जरा मार्च में आ जाते हैं। देखिए जल्दी जरा, मार्च को हम स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। याद रखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन मिलता है? 3 मार्च। क्या बनेगा दोस्तों? विश्व वन्य जीव दिवस। याद रखेंगे आप, क्या बनेगा? विश्व वन्य जीव दिवस। कब बनेगा? 3 मार्च को बनेगा। उसके बाद 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कब मनेगा? 4 मार्च को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 4 मार्च को मनाया जाएगा। इससे आगे की अगर हम बात करें दोस्तों 8 मार्च, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या बताया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इसके आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों 12 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस। याद रखेंगे दोस्तों 12 मार्च को क्या मनाया जाएगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस। इससे आगे की अगर मैं बात करूं 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाएगा। इसके बाद 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। एक एक डे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मंथ वाइज आपको करा रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों 20 मार्च
विश्व गौरैया दिवस याद रखेंगे आप, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाएगा? 20 मार्च। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे आप 21 मार्च। विश्व वन दिवस क्या मनाया जाएगा? विश्व वन दिवस। इसके बाद 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाएगा विश्व जल दिवस। इसके बाद 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। बात समझ में आ रही है दोस्तों? फिर दोबारा देखेंगे आप 21 को क्या बताया? 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछे ले जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? याद रखेंगे आप 23 मार्च। और इस दिन क्या होता है? राम मनोहर लोहिया जन्म दिवस, RML जन्म दिवस है ना, याद रखेंगे आप। इनके नाम पर काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई हैं, अस्पताल, रोडवेज, बस सेवा, काफ़ी सरकार ने इसके ऊपर काम किया है। उसके बाद 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस, नाम याद रखेंगे दोस्तों, विश्व तपेदिक दिवस। इसके बाद की अगर हम बात करें 27 मार्च विश्व थिएटर दिवस है ना दोस्तों, रंगमंच यानी इसको हिंदी में बोलेंगे आप, बाकी याद रखेंगे थिएटर जो होता है ना, मूवीज का जो होता है। उसके बाद की अगर हम बात करें 28 मार्च राष्ट्रीय नौवहन दिवस, याद रखेंगे आप। कब होगा दोस्तों? 28 मार्च को होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलें इससे आगे, यहां तक की बात क्लियर हो तो बताएं जल्दी जरा। चलें जरा आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अप्रैल। अब अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, तो याद रखेंगे सबसे पहले क्या होता है? 1 अप्रैल, इसको बोला जाता है मूर्ख दिवस। अंग्रेज को बनाया हुआ है, हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं है। चले जरा, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से क्या माना जाता है? याद रखेंगे आप, प्रथम वर्ष हमारा, नया वर्ष हमारा, नया पंचांग यहाँ पर अपडेटेड होता है हिंदू का। अंग्रेजों ने मजाक बनाने के लिए इसका नाम क्या रख दिया? फूल डे बना दिया, मूर्ख दिवस बना दिया, है ना। इसको आप लिख सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार नववर्ष प्रारंभ, मेन तो यही है, ये नहीं है ऊपर वाला, लेकिन फिर भी आप इसको लिखेंगे क्योंकि हमको एग्जाम के बारे में सोचना है ना दोस्तों। चलिए जरा, अब इसके बाद बात करेंगे 5 अप्रैल। 5 अप्रैल का नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे समता दिवस, सभी समान है ना, सभी का दर्जा एक समान है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, है ना दोस्तों। उसके बाद बात करें 7 अप्रैल, इसको तो आप सभी जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखेंगे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद बात करें 10 अप्रैल, 10 अप्रैल क्या नाम है दोस्तों इसका? जल संसाधन दिवस। 10 अप्रैल क्या नाम है? जल संसाधन दिवस। और याद रखेंगे 10 से 16 अप्रैल तक क्या मनाया जाता है? रेल सप्ताह। क्या मनाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे आप, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। रेलों के सभी स्टेशनों की यहाँ पर जानकारी, साफ सफाई आदि कार्यक्रम, अलग अलग तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, देखेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों 13 अप्रैल, ये तो कोई भूलेगा नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखेंगे दोस्तों 13 अप्रैल क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसको बोला इसी नाम पर याद किया जाता है, स्मृति दिवस।
इसी की याद में क्या मनाया जाता है 13 अप्रैल को स्मृति दिवस। आगे की बात करें दोस्तों, याद रखेंगे आप। इसके बाद आ जाता है 14 अप्रैल। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से याद रखेंगे आप। इसके बाद की अगर हम बात करें 14 से 20 अप्रैल, अग्निशमन सप्ताह। 14 से 20 अप्रैल क्या मनाया जाता है, फायर ब्रिगेड का वीक माना जाता है ना दोस्तों, अग्निशमन सप्ताह। इसके बाद 17 अप्रैल याद रखेंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस। 17 अप्रैल क्या बोला जाएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 18 अप्रैल, क्या हुआ था 18 अप्रैल को, आजाद हिंद फौज की स्थापना। समझ में आ रही है बात दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना, और इसको बोला जाता है विश्व विश्व विरासत दिवस भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है, 18 अप्रैल को, याद रखेंगे दोस्तों आप। इसके बाद की अगर मैं बात करूं 23 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस। हर बार इसकी टैगलाइन अलग अलग बनाई जाती है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों 23 अप्रैल, 23 अप्रैल हो गया दोस्तों। 23 अप्रैल क्या पता है, विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक बार ये गलत हो गया, ये 22 अप्रैल होगा और ये 23 अप्रैल, इस दिन होगा विश्व पुस्तक दिवस। समझ में आ गई बात दोस्तों, ये अप्रैल हो गया। तो याद रखेंगे आप, यहाँ से फिर दोबारा से ध्यान देंगे क्या क्या मैंने आपको कराया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके मुख्य दिवस मैंने आपको कराए हैं। अब चलते हैं अप्रैल से आगे, देखेंगे जरा। और अप्रैल से आगे क्या पड़ेगा हमको, मई पड़ेगा, है ना। और इससे आगे फिर हम मई के बारे में देखेंगे कि मई में, देखो दोस्तों यहाँ से आप याद रखिए, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आपको डेट भी याद रहनी चाहिए कि किस डेट में कौन सा दिवस है, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस दिवस की कौन सी डेट है। ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको आप याद रखेंगे, इसको बिल्कुल भी दोस्तों आपको भूलना नहीं है, भूलते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। याद रहेगी बात दोस्तों। चलूँ आगे, देखेंगे आगे की अगर मैं बात करूं, मई से स्टार्ट करते हैं। आ जाए जी 1 मई, क्या होता है बताओ, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है ये, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है 1 मई को। उससे आगे की अगर हम बात करें 3 मई, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। क्या बोला जाता है 3 मई को, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। उससे आगे की 4 मई की अगर हम बात करें, 4 मई को क्या बोला जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होगा। इसके बाद 6 मई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, छह मई की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप मोतीलाल नेहरू दिवस, मोतीलाल नेहरू दिवस, इसको आप याद रखेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों 8 मई की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप 8 मई को क्या था, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ जयंती है दोस्तों, याद रखेंगे आप। और इसको बोलेंगे आप विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इस नाम को याद रखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसको याद रखेंगे। अब एक नाम और बोला जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, किसको बोला जाता है 8 मई को। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों
मई का दूसरा रविवार, मई का दूसरा जो रविवार होगा, दूसरे हफ्ते का जो संडे होगा, उसको बोलेंगे मातृ दिवस। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, 11 मई विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, याद रखेंगे, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 15 मई दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, याद रखेंगे 15 मई क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होगा। इसके बाद 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। समझ में आ रही है बात दोस्तों? चलें जरा आगे से आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, याद रखेंगे 18 मई को क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 19 मई नीलम संजीव रेड्डी जयंती, याद रखेंगे दोस्तों 19 मई क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी जयंती होगा। और याद रखेंगे 21 मई इसको बोला जाता है बलिदान दिवस, क्योंकि इस दिन कौन मारे गए थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु को किस नाम से रखा गया दोस्तों, याद रखेंगे आप, उनकी मृत्यु को बलिदान दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे बलिदान दिवस रिलेट करता है किसको, राजीव गांधी को। और कब मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों 21 मई। ये डेट आप याद रखेंगे, अपने माइंड में फिक्स रखेंगे कि 21 मई को क्या मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए जरा 24 मई राष्ट्रीय मंडल दिवस। कब मनाया जाता है, 24 मई राष्ट्रीय मंडल दिवस। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 28 मई विनायक दामोदर दास जयंती, याद रखेंगे 28 मई क्या होगा, विनायक दामोदर दास जयंती होगा। आगे की बात करें दोस्तों, 29 मई याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट दिवस। कब मनाया जाएगा, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद की अगर बात करूं, 30 मई पत्रकारिता दिवस। कब मनाया जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे आप, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। और याद रखेंगे 31 मई विश्व धूम्रपान व तंबाकू निषेध दिवस। समझ में आ रही है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इसका यह मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी टैगलाइन को हर बार बदला जाता है। और 31 मई को क्या मनाया जाता है, याद रखेंगे आप, विश्व धूम्रपान व तंबाकू निषेध दिवस। बात समझ में आ गई दोस्तों? जल्दी से आ जाए, जून पर आ जाए फटाफट से, जल्दी जरा। जून की अगर हम बात करें, देखेंगे इधर आ गए, यहाँ से जून में मैं स्टार्ट कर दूँ, ये तो बंदी हो गया, कोई बात नहीं। चलो देखें जरा, जून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे आप 5 जून क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। उसके बाद 14 जून की अगर मैं बात करूं, विश्व रक्तदाता
विश्व रक्तदाता दिवस कब होता है? 14 जून को होता है। इसके बाद 20 जून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। फिर दोबारा से क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून की अगर बात करें दोस्तों, 21 जून को हाल ही में मनाया गया है, याद रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 23 जून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 23 जून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है। देखो याद रखेंगे, 14 जून अगर पूछा जा रहा है तो विश्व रक्तदाता दिवस होगा, और 23 जून अगर पूछा जा रहा है तो रक्तदान दिवस होगा। इसके बाद की अगर बात करूं 27 जून, 27 जून विश्व मधुमेह दिवस हो गया। इसके बाद की अगर बात करें 29 जून, सांख्यिकी दिवस हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है भैया? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो जल्दी से फिर दोबारा देख लें। जून में मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यान रखेंगे आप। 5 जून आपको बताया गया विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून बताया गया रक्तदाता दिवस, 21 जून बताया गया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हर साल बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है, 23 जून हो गया रक्तदान। इन दोनों में आपको याद रखना है दोस्तों, 14 जून का मतलब है विश्व रक्तदाता दिवस और 23 जून का मतलब है रक्तदान दिवस, 27 जून विश्व मधुमेह दिवस, 29 जून सांख्यिकी दिवस। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक की बात क्लियर है? चले जरा आगे, जुलाई पर आ जाते हैं। जुलाई में अगर पूछा जाएगा तो देखें जरा, 1 जुलाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इधर रखिए भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। किसकी स्थापना मनाई जाती है? याद रखेंगे कि जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना मनाई जाती है, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी इसी दिन होता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। आगे की अगर बात करो दोस्तों, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। 23 जुलाई दोस्तों बाल गंगाधर तिलक दिवस, याद रखेंगे आप। बाल गंगाधर तिलक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। चलें जरा आगे, आगे की अगर मैं बात करूं 26 जुलाई, 26 जुलाई को क्या हुआ था जल्दी से बताएं? कारगिल विजय दिवस। क्या मनाया जाता है 26 जुलाई को? याद रखेंगे कारगिल, याद रखेंगे विजय दिवस। 28 जुलाई की अगर हम बात करें, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। इससे आगे की अगर बात करूं दोस्तों, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसलिए मनाया जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? जुलाई भी यहाँ पर एंड हो जाता है। देखिए जल्दी जरा क्या क्या मैंने आपको बताया। 1 जुलाई क्या होता है? स्टेट बैंक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी इसी को बोला जाएगा। उसके बाद 11 की अगर हम बात करें, 11 जुलाई दोस्तों, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा। 23 जुलाई की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक दिवस मनाया जाएगा। 23 जुलाई की अगर हम बात 26 जुलाई की अगर बात करें तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। 28 जुलाई की बात करें विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। 29 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहाँ तक की बात क्लियर हो तो चलें आगे। देखें जरा कि नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ,
देखें जरा, चलो जुलाई हो गया। जुलाई से आगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखें जरा, जुलाई से आगे क्या पड़ता है, अगस्त पड़ता है ना। देखेंगे जरा आगे, अब अगस्त की अगर मैं बात करूं, ये लो जी अगस्त, याद रखेंगे आप 6 अगस्त को क्या हुआ था, नागासाकी हिरोशिमा, याद है ना। जी हाँ, हिरोशिमा में परमाणु बम डाला गया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी दिक्कतें बन गई थी और आज तक बनी हुई है। तो याद रखेंगे हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन को हम बोलते हैं विश्व शांति दिवस। अगर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मार्कर की प्रॉब्लम है, कल को सोल्व हो जाएगी। देखिए जरा, फिलहाल याद रखेंगे आप, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 7 अगस्त राष्ट्रीय, याद रखेंगे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब है दोस्तों, 7 अगस्त की बात कर रहे हैं। और 1 से 7 अगस्त तक क्या मनाया जाता है, विश्व, याद रखेंगे दोस्तों, अब 1 से 7 अगस्त तक क्या मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस। एक माता के द्वारा अपने पुत्र को दोस्तों, या अपनी पुत्री, अपनी संतान को स्तनपान कराना, उसको ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उससे आगे की बात करें, 9 अगस्त, जल्दी बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ, क्या बनेगा दोस्तों, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन बनेगा। और इसी को क्या बोला जाता है, याद रखेंगे, नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को बोला जाता है। आगे की बात करें दोस्तों, 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखेंगे आप, 12 अगस्त का मतलब क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। आगे की बात करें दोस्तों, 14 अगस्त अर्थ ओवर शूट डे, याद रखेंगे, अर्थ ओवर शूट डे कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को माना जाता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 15 अगस्त की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे, 15 अगस्त को क्या बनता है, स्वतंत्रता दिवस। और साथ में अरविंद घोष, अरविंद घोष जयंती बोला जाता है दोस्तों। उससे आगे की अगर हम बात करें, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और इस दिन याद रखेंगे दोस्तों, और क्या बोला जाता है इस दिन को, डॉक्टर बीबी गिरी जयंती कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। इससे आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, 20 अगस्त सद्भावना संकल्प दिवस। और किसकी याद में मनाया जाता है, राजीव गांधी। अरे ये बात समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए जरा आगे की बात करें, 20 अगस्त हो गया। उससे आगे की बात करते हैं दोस्तों, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। और इस दिन क्या था, याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद जयंती।
बताएं जल्दी जरा, इतनी बात याद हुई या नहीं आपको? जल्दी से बताएं जरा दोस्तों। इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में चीजें सेट नहीं होंगी और आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। आपको दिन रात, सुबह दिन रात, जैसे आप दवाई लेते हैं ना, दोस्तों ने बताया कि 3 टाइम या 2 टाइम, बिल्कुल उसको ही आपको टाइमिंग रखनी है। जब भी आप ये डोज आपके माइंड पर काम कर पाएगी और आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मुश्किल काम कुछ नहीं है। आप एक बार अगर ठान लें तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप दोस्तों क्लियर ना कर सकें। बस ठानने की और जिद पकड़ने की बात है। जिसने एक बार जिद पकड़ ली दोस्तों और जो एक बार पट्टी पर चल पड़ा दोस्तों, वो कभी पट्टी से उतरने वाला नहीं है। इतना जरूर हो सकता है कि आपको सफलता थोड़ी लेट मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। चलें जरा, मैंने आपको क्या बताया, नेशनल और इंटरनेशनल डे, जिसमें मैंने आपको बता दिया है दोस्तों जनवरी से लेकर अगस्त तक के डे मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। याद रखेंगे आप, ये कुछ मुख्य डे हैं। विश्व शांति दिवस 6 अगस्त, स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, अरविंद घोष जयंती स्वतंत्रता 15 अगस्त, ये तो आप जानते ही हैं, है ना दोस्तों। सुपर टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, सी टेट में भी पूछ ले जाते हैं, यूएस के थ्रू आ जाते हैं कई बार ये क्वेश्चन, है ना दोस्तों। और राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त, और 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे, कारगिल दिवस 26 जुलाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, रक्तदान दिवस 23 जुलाई और रक्तदाता दिवस 23 जून और 14 जून। उसके बाद माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, मातृ दिवस दूसरा रविवार, रेड क्रॉस दिवस बहुत इंपॉर्टेंट 8 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 4 मई। याद रखेंगे, बलिदान दिवस संजीव गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में, सॉरी उनके गम में, है ना, उपलक्ष्य नहीं होगा, उनके गम में होगा दोस्तों। ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? 21 मई को। और राष्ट्रीय मंडल याद रखेंगे 24 मई। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। आप चलते हैं सितंबर की ओर। देखिए ना दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, अगस्त तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आगे की अगर हम बात करते हैं सितंबर की, जी हाँ, प्रमुख दिनों की बात कर रहे हैं हम। और सितंबर से आगे की अगर बात करूं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप 4 सितंबर, जी हाँ 4 सितंबर याद रखेंगे आप, क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताएं जरा, 4 सितंबर किसका क्या मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे आप, जी हाँ दादा भाई नौरोजे। याद रखेंगे आप, दादा भाई नौरोजे जयंती है दोस्तों। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। देखो, जब इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको 100% याद हो जाएंगी दोस्तों, है ना। देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर बात करूं दोस्तों मैं, देखेंगे आप नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 5 सितंबर, जी हाँ ये तो आप सभी जानते हैं। 5 सितंबर क्या बनता है दोस्तों? 5 सितंबर को अगर मैं बात करूं, शिक्षक दिवस। क्या बनता है दोस्तों? शिक्षक दिवस। और याद रखेंगे आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना दोस्तों। याद रखेंगे आप, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली और राधाकृष्णन जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे की अगर मैं बात करूं, 6 सितंबर याद रखेंगे, 6 सितंबर गुट निरपेक्ष दिवस। याद रखेंगे आप, गुट निरपेक्ष के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, गुट निरपेक्ष दिवस बात करेंगे दोस्तों 6 सितंबर। और याद रखेंगे आप, 1 से 7 सितंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषाहार दिवस। जी हाँ, जितने भी आंगनबाड़ी मोहल्ले पड़ोस में जो मनाए जाते हैं, वहां पर याद रखेंगे आप 1 सितंबर से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय पोषाहार दिवस। किस उम्र के बच्चे को कितना पोषण देना चाहिए, किस तरीके का आहार देना चाहिए, वो सब इसमें डिटेल में बताया जाता है। उसी का ये सप्ताह माना जाता है। आगे की अगर बात करूं दोस्तों, 8 सितंबर, 8 सितंबर किसका नाम बोला जाता है? याद रखेंगे आप, विश्व साक्षरता दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे आप, विश्व साक्षरता दिवस। आगे किससे आगे दोस्तों, 14 सितंबर,
14 सितंबर क्या होता है याद रखेंगे आप, हिंदी दिवस। जी हाँ, 14 सितंबर क्या मनाया जाएगा, हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इससे आगे की बात करूं दोस्तों, 14 से 20 सितंबर, 14 से 20 सितंबर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह। जी हाँ, याद रखेंगे। फिर दोबारा से आप, हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाएगा। और अगर हिंदी सप्ताह की बात की जाएगी तो याद रखेंगे आप, कौन सा दिन दिया जाएगा, कौन से 7 दिन दिए जाएंगे, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक को क्या बोला जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह। ठीक है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 15 सितंबर, जल्दी से बताएं जरा, 15 सितंबर क्या मनाया जाता है, जल्दी से देखें जरा, याद रखेंगे आप, 15 सितंबर अभियंता दिवस। जी हाँ, क्या बताएंगे इसको आप, अभियंता दिवस दोस्तों। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, विश्वेश्वरैया। याद रखेंगे आप, विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। जी हाँ, याद रखेंगे, अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, 16 सितंबर दोस्तों, 16 सितंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और 16 सितंबर कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, याद रखेंगे आप, विश्व ओजोन दिवस। जी हाँ, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। फिर याद रखेंगे आप, 16 सितंबर क्या मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड ओजोन डे। याद रखेंगे इसको आप। आगे की अगर बात करूं, 21 सितंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व शांति दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे आप, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। ठीक है दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, 24 सितंबर, 24 सितंबर किस लिए मनाया जाएगा, 24 सितंबर याद रखेंगे आप, विश्व हृदय दिवस। जी हाँ, ये नाम याद रखेंगे आप, मैंने इंपोर्टेंट आपको कौन कौन बताए हैं, फिर दोबारा से याद रखेंगे। सितंबर के मास में 5 सितंबर बहुत इजी होता है, कम पूछा जाता है। 6 सितंबर याद रखेंगे, गुटनिरपेक्ष दिवस। और याद रखेंगे हिंदी दिवस। 14 सितंबर, 15 सितंबर याद रखेंगे आप, अभियंता दिवस। किस दिन क्या किया जाता है, याद रखेंगे, विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। और 21 सितंबर याद रखेंगे, विश्व शांति दिवस। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे 14 सितंबर किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, विश्व हृदय दिवस, है ना। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, 25 सितंबर तो याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है दोस्तों इस दिन। याद रखेंगे 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती है। और इसका नाम रखा जाता है सामाजिक न्याय दिवस। इस दिन को भी आप याद रखेंगे, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। और 27 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, विश्व पर्यटक दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे, विश्व पर्यटक दिवस क्या बोला जाएगा। और याद रखेंगे 27 सितंबर को और क्या है, फिर दोबारा याद रखेंगे दोस्तों, शहीद भगत सिंह, क्या नाम बताया, शहीद भगत सिंह जयंती। याद रखेंगे दोस्तों, शहीद भगत सिंह जयंती मनाई जाती है 27 सितंबर को। और इसी दिन दूसरी बात और कही जाती है, क्या, विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों। याद रखेंगे आप, यहां पर हमारा सितंबर कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे आप, अगस्त सितंबर के बाद आ जाता है हमारा अक्टूबर। देखेंगे, अगर अक्टूबर की बात करूं दोस्तों तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर से हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी। और इस दिन क्या होता है, विश्व, जल्दी से बताएं आप, संगीत दिवस। क्या होता है, विश्व संगीत दिवस। इसके साथ में और क्या इस दिन मनाया जाता है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। जी हाँ, अपनी मर्जी से जो रक्तदान करेगा उसको बोला जाएगा, है ना, उसको किस दिन बोला जाएगा, 1 अक्टूबर को उस जयंती को, उस दिन को मनाया जाएगा। उससे आगे बात करूं दोस्तों, 2 अक्टूबर याद रखेंगे, आप सभी जानते हैं, गांधी जयंती। और
साथ में क्या बनेगा, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। दोनों जयंतियां एक ही दिन है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। उसके बाद बात करें दोस्तों 2 अक्टूबर को और क्या बोला जाता है, याद रखेंगे आप। अगर मैं 2 अक्टूबर की बात करूं तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहिंसा से याद रख सकते हैं, गांधी जी अहिंसा, है ना। तो याद रखेंगे अहिंसा दिवस की मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती वाले दिन। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है। आगे की अगर बात करूं दोस्तों याद रखेंगे 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह 1 हफ्ता पूरा दिया जाता है, 2 से 8 तारीख तक का टाइम यहां पर दिया जाएगा। और उससे आगे बात करूं 4 अक्टूबर दोस्तों, 4 अक्टूबर राष्ट्रीय अखंडता दिवस, याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय अखंडता दिवस 4 अक्टूबर। आगे की बात करूं 5 अक्टूबर दोस्तों, विश्व आवास दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे क्या क्या बताया मैंने आपको। 1 अक्टूबर संगीत दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, या इसका दूसरा नाम क्या बोला जाएगा इस दिन को, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 से 8 अक्टूबर को बोला जाएगा दोस्तों वन्य जीव सप्ताह, 4 अक्टूबर को बोला जाएगा राष्ट्रीय अखंडता दिवस, और 5 अक्टूबर को बोला जाएगा विश्व आवास दिवस। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कितनी बात। आगे की अगर मैं बात करूं याद रखेंगे आप 6 अक्टूबर दोस्तों विश्व वन्य प्राणी दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे 6 अक्टूबर को क्या नाम दिया जाएगा, विश्व वन्य प्राणी दिवस। आगे की अगर बात करूं दोस्तों 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। याद रखेंगे आप क्या नाम बताया गया 8 अक्टूबर को, क्या दिवस होगा उस दिन, याद रखेंगे 8 अक्टूबर को बहुत स्पेशल डे होता है। और एग्जाम के अंदर डिफेंस में या डिफेंस से अलग भी दोस्तों काफी पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। आप इस बात को याद रखेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों 9 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस। इस नाम को याद रखेंगे 9 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस, है ना दोस्तों। अच्छा, इसको एक बात ध्यान रखेंगे आप, इसको बोलेंगे आप विश्व डाक दिवस। अगर राष्ट्रीय की बात आती है, राष्ट्र से रिलेटेड पूछा जाएगा तो पूरा सप्ताह की बात की जाएगी, और सप्ताह 9 से 15 तक आएगा, उसको बोलेंगे आप राष्ट्रीय सप्ताह दिवस। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। आगे बात करूं दोस्तों 11 अक्टूबर, क्या बात बताई मैंने दोस्तों, 11 अक्टूबर। और याद रखेंगे आप जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जयंती। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को एक नाम और दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों आप, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे की अगर बात करूं दोस्तों याद रखेंगे आप, अच्छा एक बात और याद रखेंगे आप कि अक्टूबर का जो सेकंड बुधवार होता है वहां पर विश्व प्राकृतिक आपदा समाधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखेंगे अक्टूबर के सेकंड सप्ताह में, है ना। समाधान कह सकते हैं या रोकथाम कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही है ना। कैसे हम उसको रोक सकते हैं आने वाली आपदा को। आगे की बात करूं दोस्तों देखें जरा, 13 अक्टूबर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। याद रखेंगे दोस्तों आप 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। 14 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानक दिवस। याद रखेंगे आप 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, विश्व मानक दिवस। आगे की बात करो दोस्तों 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाएगा? विश्व खाद्य दिवस। और 20 अक्टूबर की बात करो दोस्तों, याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय एकता दिवस। याद रखेंगे आप। 20 अक्टूबर से आगे चलें दोस्तों, 24 अक्टूबर सभी याद रखेंगे। 24 अक्टूबर क्या था दोस्तों? जल्दी से बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना। याद रखेंगे 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना। और 30 अक्टूबर दोस्तों विश्व मितव्ययिता दिवस दोस्तों, है ना, कम से कम खर्च। और 31 अक्टूबर की बात करें तो सभी जानते हैं इंदिरा गांधी पुण्यतिथि। जी हाँ, याद रखेंगे आप, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी पुण्यतिथि। बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? तो देखो मैंने आपको करा दिया, सितंबर करा दिया, अक्टूबर करा दिया है। आगे की अगर बात करूं दोस्तों, देखिए जरा, अक्टूबरों के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नवंबर और दिसंबर। 2 महीने यहां पर और रह जाते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखेंगे आप, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक बारी में आपको याद नहीं होंगे। याद रखेंगे आप, धीरे धीरे चीजों को रिवाइज करेंगे, है ना, और उसके बीच से आप फिर क्वेश्चन अपने आप से ही पुटअप करेंगे, जिससे आपको चीजें याद होंगी। आगे की बात करूं दोस्तों, नवंबर की अगर मैं बात करूं, चलें जी, अगर मैं नवंबर की बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे 7 नवंबर क्या होता है? शिशु सुरक्षा दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे आप, 7 नवंबर किस रूप में मनाया जाएगा? शिशु सुरक्षा दिवस। उसके बाद बात करूं 11 नवंबर, याद रखेंगे दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जन्म दिवस के रूप में। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। 12 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। याद रखेंगे दोस्तों आप, क्या क्या बताया था मैंने? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इससे अलग अगर मैं बात करूं याद दोस्तों, इस दिन एक बात और याद रखेंगे, सलीम अली का जन्मदिन। सलीम अली का जन्म दिवस भी इसी दिन है। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रखेंगे 14 नवंबर सभी जानते हैं, बाल दिवस। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस। याद रखेंगे इसको आप, ये तो आपको याद रहेगा ही। 14 नवंबर। आगे की बात करूं दोस्तों तो 19 नवंबर इंदिरा गांधी जयंती। याद रखेंगे 19 नवंबर इंदिरा गांधी जयंती। एक दिन और होता है इस दिन, याद रखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय नागरिक दिवस। याद रखेंगे 19 नवंबर इंदिरा गांधी जयंती, और राष्ट्रीय याद रखेंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नागरिक दिवस भी कब होगा? 19 नवंबर को होगा। आगे की अगर मैं बात करूं 20 नवंबर क्या बनता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, झंडा दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देंगे इसको आप, मैं स्टार लगाता जा रहा हूं, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, स्टार वाले स्पेशल करके याद रखेंगे। आगे की बात करूं दोस्तों 24 नवंबर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एनसीसी का दिवस। याद रखेंगे नेशनल क्रेडिट कार्ड दिवस, इसका पूरा नाम याद रखेंगे आप। आगे की बात करूं दोस्तों 25 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। जी हाँ, याद रखेंगे 25 नवंबर क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, एनवायरमेंट डे मनाया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। और इस दिन याद रखेंगे गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 25 नवंबर को। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों। और 26 नवंबर को
राष्ट्रीय विधि दिवस। इतनी बात क्लियर रहेगी दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गई बातें। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और राष्ट्रीय विधि दिवस कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बचता है हमारा लास्ट दिसंबर। देखेंगे जरा, अगर हम दिसंबर की बात करें दोस्तों, तो 1 दिसंबर से हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी। और विश्व एड्स दिवस, ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है एड्स दिवस, याद रखेंगे आप 1 दिसंबर। आगे की अगर बात करूं दोस्तों, 2 दिसंबर याद रखेंगे आप राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। ये भी कब है दोस्तों, 2 दिसंबर को, याद रखेंगे। 3 दिसंबर की बात करूं दोस्तों, तो विश्व विकलांगता दिवस। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, एक बात और याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 4 दिसंबर दोस्तों, याद रखेंगे। नौसेना दिवस, जी हाँ, इसको याद रखेंगे। 4 दिसंबर क्या बताया गया, नौसेना दिवस। आगे की बात करूं 5 दिसंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम के पर्पज से। संविधान दिवस, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। आगे की बात करूं दोस्तों, याद रखेंगे आप 7 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, ये भी झंडा दिवस होगा, है ना, लेकिन कौन से वाला होगा, सशस्त्र सेना का। किसका होगा दोस्तों, याद रखेंगे, सशस्त्र सेना का या सशस्त्र बलों का, जितने भी मिलिट्री एरिया का होता है उनका झंडा डे है। और ये झंडा डे तिरंगा की बात कर रहे हैं ऑल इंडिया के लिए, लेकिन ये केवल किसके लिए मान्य होगा, सशस्त्र बल के लिए। एसएसबी वगैरह जिसके अंदर आते हैं, सीमा सुरक्षा बल, वो सब इसके अंदर आएंगे। आगे की बात करो दोस्तों, 8 दिसंबर क्या होता है, सभी आप जानते हैं, सार्क डे, है ना दोस्तों, इसको भी मैंने आपको करा रखा है। आगे की बात करूं दोस्तों, 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, याद रखेंगे दोस्तों। आगे की बात करूं मैं, इससे आगे नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, याद रखेंगे आप 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, याद रखेंगे आप। और सी राजगोपालाचारी, इनकी जयंती है। कब की बात कर रहे हैं, 10 दिसंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखें जरा, 11 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, तो विश्व यूनिसेफ दिवस, याद रखेंगे, इसको भी आप, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। मानवाधिकार दिवस, सार्क दिवस, झंडा दिवस, सशस्त्र बलों के लिए, ठीक है। आगे की बात करूं दोस्तों, 11 से आगे की बात करूं, 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। आगे की बात करूं, 16 दिसंबर विजय दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस 16 दिसंबर। आगे की बात करूं, 18 दिसंबर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय
प्रवासी दिवस कब बनेगा दोस्तों? 18 दिसंबर। इस बात को आप याद रखेंगे, दिसंबर के मंथ का हम बात कर रहे हैं और लास्ट हमारा टॉपिक है ये, तो इनको आप याद रखेंगे अच्छे से। देखो काफी इंपोर्टेंट हमको जो क्वेश्चन मिले हैं वो दिसंबर में आके मिले हैं, याद रखेंगे दोस्तों आप। जैसे मैंने आपको बताया 16 दिसंबर क्या है? विजय दिवस है, विक्ट्री डे है। 18 दिसंबर क्या बताया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। 11 दिसंबर क्या बताया? विश्व यूनिसेफ दिवस है। आगे की बात करूं दोस्तों, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे की बात करूं दोस्तों, 22 दिसंबर श्री रामानुजन दिवस, इसको याद रखेंगे आप। 22 दिसंबर क्या मनाया जाएगा, किस रूप में? श्री रामानुजन दिवस दोस्तों, ठीक है। आगे की बात करूं, 23 दिसंबर है ना दोस्तों। 23 दिसंबर क्या होता है? किसान दिवस। और याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है ये, है ना दोस्तों। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने किसानों के लिए हर संभव प्रयास किए और यहां तक नहीं, अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने किसानों के लिए न्यौछावर कर दी, इसलिए इनको किसानों का देवता माना जाता है और इन्हीं के नाम पर किसान दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के दिन किस दिन याद रखेंगे दोस्तों? 23 दिसंबर। आगे की बात करूं दोस्तों, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। जी हाँ, कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे, इसको याद रखेंगे। और 25 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जयंती। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो दिसंबर यहां पर कंप्लीट हो जाता है और 12 के 12 महीनों के जो मुख्य दिवस होंगे वो मैंने आपको करा दिए हैं एग्जाम के पर्पस से दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया है और जिन पर मैंने स्टार लगा दिया है उनको तो आप बिल्कुल कंफर्म पक्का रट लेंगे दोस्तों। फिर बता रहा हूं, बार बार इनको आप देखेंगे जब जाके चीजें आपको ये याद होंगी। इनसे अलग जो डेज होंगे वो भी आपको मैं किसी शॉर्ट वीडियो में या अलग से आपको बताता रहूंगा, लेकिन एग्जाम के पर्पस से और स्पेशल करके यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो मुख्य दिवस पूछे जाएंगे दोस्तों, इनसे बाहर पूछे जाने का कोई सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी मंथली वाइज हर मंथ के एंड में मैं आपको जो मेन दिए होते हैं, जैसे जून में मैंने आपको कराया था स्पेशल अपडेट वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर जून के सारे डे कराए थे, फिर जुलाई के सारे कराए हैं, है ना दोस्तों। अब जैसे हमारा आपने देखा होगा अगस्त स्टार्ट हो रहा है ना, अगस्त स्टार्ट हो रहा है तो जुलाई के उसमें सारे कंप्लीट कराऊंगा, है ना। ऐसे ही मंथ के एंड में पूरा मंथ का आपको जितने भी दिवस होंगे, जो नए भी बनाए हुए होंगे, वो भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। बाकी एग्जाम के लिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और हमारे मोटिवेशन को अपना सहयोग देते रहे। जय हिंद, जय भारत।